ओके, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो इशू सर्विस मैटर का आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है रिगार्डिंग दी रिटायरल बेनिफिट्स। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या एक्शन पेंडिंग होता है एम्प्लॉय पे और उनकी रिटायरल बेनिफिट्स को रोक दिया जाता है, सो जब वो रिलीज होते हैं, लेट्स से आफ्टर अ गैप ऑफ 2-3 इयर्स, क्या जो रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय है वो इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड होते हैं कि नहीं। ये एक सर्विस मैटर इशू आज हम कवर करेंगे। आपके सामने एक जजमेंट है कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की, जो इस लॉ पॉइंट को डिस्कस करता है। जो मोस्ट फेमस जजमेंट इस टॉपिक पे है वो है SK दुआ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर की। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2008 की, और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट से गई थी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। डिपार्टमेंट गया था तो उन्होंने डिसमिस किया स्टेट गवर्नमेंट की अपील को, और इस चीज़ को ठीक माना कि जो इंटरेस्ट है रिटायल बेनिफिट्स पे डिलेड ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वो मिलना चाहिए। रेलिवेंट पार्ट इसका हम कोट करते हैं। इन द सर्कमस्टांसेस prima facie we are of the view that the grievance was with the appellant appears to be well founded that he would be entitled to interest on such benefits। कोर्ट ने सही कहा इस चीज़ को कि नो डाउट्स अगर जो उनका अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं उनके अगर एक्ट पे वो कंट्रीब्यूट करता है, but even in the absence of statutory rules, administrative instructions, the submission of the London Council of Appellant that relevance are not in nature of bounty, in our opinion, well-founded, needs no authority in support thereof. In that view of the matter, in our considered opinion, High Court was not right in dismissing the petition in limine, even without issuing notice to the respondents. ओके, सेम चीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फॉलो किया हुआ है SK दुआ वालों को, यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स वर्सेस PR तूरा के केस में 2017 में, एंड रूल्ड इन द फेवर ऑफ पेंशनर होल्डिंग दैट इफ डिले ऑकर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ द पेंशनर। यहाँ पे जो देखने वाली चीज है आपको गौर करनी है वो ये है कि जो डिले है वो पिटिशनर के पार्ट पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिटायल बेनिफिट्स का, अदरवाइज नॉट। सो कोर्ट ने अपना जो फैक्ट था इसको डिस्कस किया कि 2015 में रिटायर्ड हो गए थे एम्प्लॉय, और उनका डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स के 4 साल बाद इनको रिलीज हुआ। The law enunciated in the above noted judgments is applicable to facts of the present case, since the respondents have already proceeded with the grant of interest on delayed while letter 2020. The applicant is held entitled to interest on the amount of leave encashment, arrears of pension till the date of release of payment with 7% annum। कोर्ट ने इसको अलाउ किया। कोर्ट ने जो प्रेयर थी इस केस में, प्रेजेंट केस में, कि आपको इंटरेस्ट देना है बिकॉज आपने पेंशन लेट पे की है, इसको वेरी वेल करेक्ट माना और इंटरेस्ट के साथ 7% के इंटरेस्ट के साथ अलाउ कर दिया। तो होप आप लोगों के जजमेंट पसंद आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूंगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।